हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर 5 जैव प्रक्रम का प्रश्न उत्तर। तो इसमें हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और बाकी का जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम लोग अगले पार्ट वाला वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोट्स का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न 1, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये हमारा पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है या परिवहन से संबंधित है। तो ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित है क्योंकि वृक्क जो है हमारा ये उत्सर्जन वाला अंग में आता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, कोई भी पादप होता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, बहुत सारे पत्ते होते हैं और यहाँ पे बहुत सारा रूट होता है। तो जो जल तथा खाद्य पदार्थ को ऊपर की ओर ले जाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, इसको हम लोग जाइलम कहते हैं। ठीक है, और भोजन बनाने के बाद जो भोजन होता है उसको पूरा पूरा इस प्रकार से पेड़ में पहुंचाता है, हर पत्ती तक पहुंचाता है, इसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जल का वहन। इसका सही आंसर हमारा जल का वहन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीजों का आवश्यकता होती है और स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। ये सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में। और ये सारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है आने ही वाला है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी बुक वाला क्वेश्चन को कम से कम तैयारी करके जाइएगा। बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है या केंद्रक में होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का घर भी इसको कहा जाता है, ऊर्जा का घर या पावर हाउस। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन में हमारा एक ये क्वेश्चन है जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इससे हमारा क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर करके रखा हूं और अगले वीडियो में जो क्वेश्चन छूट जाता है उसको भी कवर कर लेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। किसका पाचन स्टूडेंट, तो वसा का पाचन। यह प्रक्रम कहाँ होता है और यह प्रक्रम कहाँ पे होता है यह भी हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, वसा का पाचन निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो वसा का पाचन पक्वाशय में पीत रस से स्टार्टिंग होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भोजन जो है हमारा अमाशय में जब चला जाता है तो अमाशय में पक्वाशय एक जगह है, पक्वाशय, वहां पे पीत रस पाया जाता है जहां से हमारा जो है पीत रस निकलता है और ये क्या करता है, वसा का पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन में कैसे सहायक होता है, तो ये पीत रस जो है हमारा वह वसा युक्त भोजन में मिल जाता है एवं पायसीकरण
या इमल्सीकरण का क्रिया वहां पे होने लगता है। उसके आगे है कि अग्नाशय में पाए जाने वाला अग्नाशयिक रस लाइपेज। कौन सा रस? लाइपेज। ये कहाँ पे पाया जाता है? अग्नाशयिक रस होता है, ये अग्नाशय में पाया जाता है। ये हमारा 1 मार्क का भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है? पायसीकृत वसा से क्या करता है? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखिए, सबसे पहले हमारा भोजन जो है मुख द्वार से अंदर गया। कहाँ गया? तो अमाशय में गया। अब यहाँ पे पकवाशय, यहाँ पे पकवाशय है। पकवाशय से क्या होता है? पीत रस निकलता है, और ये पीत रस क्या करता है? भोजन में जाकर के मिल जाता है और भोजन को पायसीकृत या इमल्सीकरण में बदल देता है, तब्दील कर देता है। उसके बाद जो है कार्य क्या होता है कि अग्नाशय से निकलने वाला जो लाइपेज होता है, लाइपेज रस होता है, वो पायसीकृत वसा को क्या करता है? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। बात देखिए, क्या होता है कि जो भोजन है वो इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत बड़ा पाइप इस तरह से होता है, पाइप, ठीक है, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत से फिर जब अंत में हो जाता है, तो अंत में बड़ी आंत में इस प्रकार से चला जाता है। बड़ी आंत हमारा छोटा होता है और छोटी आंत क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। ये हमारा 32 मीटर से 33 मीटर का होता है। ये मनुष्य का शरीर में होता है। सबसे लंबी जो है वो हमारा छोटी आंत ही होता है। उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है और ये गुद्दा द्वार से हमारा मल के रूप में बाहर आ जाता है। तो आगे लिखा हुआ है वसीय अम्ल ग्लिसरॉल छोटी आंत में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घरोम, तो ये दीर्घरोम क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, ये हमारा क्या है? छोटी आंत है। और छोटी आंत के इस तरह से जो हमारा अंदरूनी भाग होता है, इस प्रकार से दांत नुमा इस तरह से होता है, जो भोजन को क्या करता है? पकड़ता है। आप लोग बकरा वगैरह का जब बेली को आप लोग उलटते होंगे तो देखे भी होंगे, इस प्रकार से होता है। और इसी में क्या होता है? भोजन फंस जाता है। और भोजन फंसने के बाद में ये लिम्फ वाहिकाओं के द्वारा जो उसमें जो उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, उसको भोजन से सोख लिया जाता है और पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रम पकवाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे? जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भोजन को अपना प्लेट में लेते हैं और करते हैं। भोजन कहाँ से करते हैं? तो मुख द्वार से करते हैं। भोजन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ पाचन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। तो भोजन करते हैं तो उसका क्या होता है? पूर्ण तरीके से पाचन होता है। और भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। और भोजन जैसी करते हैं मुख से ही क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मनुष्य के मुंह में लाला ग्रंथि क्या होता है स्टूडेंट? लाला ग्रंथि होता है। कहाँ पे होता है? तो मुख में होता है, मनुष्य के मुख में। और ये 3 जोड़ी होता है, 3 जोड़ी लाला ग्रंथि होता है जो हमारा मुख में होता है। ये क्या करता है कि इससे एक रस निकलता है जिसको हम लोग लार बोलते हैं या लार रस बोलते हैं, ये निकलता है। और जिससे इसमें क्या होता है? एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। देखिए, यहाँ पे बात ध्यान से समझिए, हमारे मुख में जो 3 जोड़ी लाला ग्रंथि पाया जाता है, इससे क्या निकलता है? लार रस निकलता है, लार निकलता है। और इस लार में हमारा टाइलिन नाम का क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? भोजन के साथ में मिल जाता है। लेकिन भोजन से मिलने के बाद क्या करता है? भोजन को थोड़ा चिपचिपा बना देता है, जो मुख से रास्ते से होते हुए अमाशय में आसानी से जा सके, चिपचिपा बना देता है भोजन को। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट?
यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को, इसको कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही। इसके बाद जो भी बच गया हमारा प्रोटीन वसा, ये सारा का सारा कहाँ पे जाएगा, अमाशय में जाएगा और वहां पे उसका पाचन होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है। इसमें जो है टायलिन जैसे ही मिला, ये हमारा माल्टोज शर्करा में बदल जाता है एवं भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे आसानी से भोजन पाचित हो सके। ये ऑप्शन, ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये सबसे सटीक आंसर है। इसको लिखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क मिलेगा। आगे लिखा हुआ है नोट में, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अन्य का पाचन अमाशय में जाने के बाद होता है। तो अन्य का पाचन कहाँ होता है स्टूडेंट, अमाशय में जाने के बाद होता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन मुख से ही शुरू होता है। चलिए और क्वेश्चन है एक, उसको भी पढ़ लेते हैं। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमारा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। जब हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो हमारा शरीर में क्या परिणाम पड़ता है या क्या कमी होता है। तो इसका जो उत्तर हमारा है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में लाल रंग के रंजक के रूप में पाया जाता है। और इसको हम लोग कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा खून, रुधिर में, जिसको हम लोग खून बोलते हैं, रुधिर में उपस्थित होता है। और यह कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसका प्रमुख कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। जो हमारा रुधिर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर में फैलाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है एवं इसकी आपूर्ति कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे सारे शरीर में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है स्टूडेंट कि फेफड़ा, फेफड़ा हमारा कहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है ना, इस जगह पे हमारा फेफड़ा होता है। इस प्रकार से पसलियों के द्वारा ढका होता है। और इसके अंदर में हमारा दिल होता है, जो 4 कोष्ठकों का होता है। और यहाँ पे हम लोग जो भी सांस लेते हैं, शुद्ध हवा को लेते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है। और फिल्टर होने के बाद में यहाँ से हीमोग्लोबिन का कार्य शुरू होता है। और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर में, पूरे शरीर में इस प्रकार से फैलाने का कार्य करता है। जब ये प्रभावित हो जाएगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपूर्ति कम हो जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, भोजन जो हमारा पचता है, वो पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाएगा और ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है स्टूडेंट, तो ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन करने से। और भोजन का जो अवशोषण, ऑक्सीकरण पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा तो ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा और शरीर क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा और अंततः मृत्यु भी हो सकता है अगर इसका इलाज न किया जाए तो। यहाँ पे लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन के कमी को रक्त अल्पता, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपना कॉपी पे जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे लिखा हुआ है एनीमिया, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन के कमी हो जाने से। और इसका इंजेक्शन लेकर के हम लोगों को ठीक करना होता है। ये खास करके नवजात बच्चों में होता है। किसमें होता है स्टूडेंट, तो नवजात बच्चों में ये एनीमिया का शिकायत बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हमने जो भी क्वेश्चन था लॉन्ग और शॉर्ट, उसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगला वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।